तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा जी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग का स्टडी से कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम लोग का होने वाला है पार्ट 8, विश्व के प्रमुख स्मारक। इसके आगे जो भी होगा वो कंप्लीट करेंगे। तो स्मारक और स्थान: ताजमहल है आगरा और भारत में। स्टेचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क अमेरिका में। ग्रेट वॉल है चीन। ग्रेट वॉल है कहाँ पे? चीन में। जुकुई मीनार या पीसा की मीनार, ये पीसा इटली में। पिरामिड जो है गीजा मिस्र में। और ओपेरा हाउस जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में। पार्थेनन जो है एथेंस यूनान में है। पवन चक्की है किंडर डिस्क जो है डेनमार्क में है। क्रेमलिन जो है मॉस्को रूस में है। इंपीरियल प्लेस जो है टोक्यो जापान में है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात भारत में है। माउंट रसमोर जो है डोकोटा अमेरिका में है। स्टोन हैंज जो है विल्ट्सवायर काउंट्री ब्रिटेन में है। गोल्डन गेट ब्रिज जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। सीएन टावर जो है टोरंटो कनाडा में है। क्राइस्ट द रेडीमर जो है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है। क्लोसियम जो है रोम इटली में है। ओंकर वाट जो है कंबोडिया में है। और बिग बैन टावर जो है लंदन में है। और ताइपे 101 जो है ताइपे ताइवान में है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सेंट ब्लेसिस कैथेड्रल जो है मॉस्को रूस में है। पेट्रोनास ट्रीवेंट टावर जो है कुआलालंपुर मलेशिया में है। अब यहाँ से पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ से पढ़ेंगे जो काफ़ी लंबा है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन हम लोग पढ़ेंगे पहला। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, विरोधी तत्वों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाना करना और राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 सदस्य राष्ट्र है। 193 सदस्य राष्ट्र 2011 में दक्षिण सन बना और दक्षिण सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सूची में चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए। भारत को जाने ही नहीं देते। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है भारत। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 26 जून 1945 को भारत अन्य भाग लेने वाले राष्ट्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र में चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। वर्तमान में 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी इसकी। संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र की संचालन भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जो फ्रेंच में होता है। कुल भाषाएं इसमें है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश है, जबकि दो में संचालन होता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी या फ्रेंच में सिर्फ होता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का समय केवल 4 भाषाएं स्वीकृत थी: चीन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूस। वर्ष 1973 में अरबी भाषा को जोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के लिए नई प्रस्तावित भाषाएं बंगाली, हिंदी, पुर्तगाली और तुर्की है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज हल्के नीले रंग का है और उस पर सफेद रंग की राष्ट्र के प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतीक को 2 जैतून की शाखाएं जो ऊपर की ओर खुलती है और बीच में विश्व का मानचित्र है। प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के थे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के पीएम है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद है, अन्य परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और महासचिवालय है। नीदरलैंड में हैंग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के संघ के सभी अंग न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। नीदरलैंड में हैंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी जो संघ जो कहाँ पे न्यूयॉर्क में स्थित है। महासभा इसमें 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे लघु सदन भी कहा जाता है। महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कैमरून पूर्व प्रधानमंत्री फ्ले मोगन यांग जो 79वें थे। सुरक्षा परिषद यूएनएससी यह यूएनओ का एक कार्यकारी अंग है। यह सुरक्षा को बनाए रखता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य जिम्मेदार है कि इसलिए इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है, सुरक्षा मैन को। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य वीटो पावर, जिसमें चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए, जबकि 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग 1970 में के दशक में किया था। सोवियत संघ रूस ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किया गया था। मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया, जो इससे पहले आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन था। इसका मुख्यालय जिनेवा पेरिस में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष क्या लिखा हुआ है यहाँ पे?
जिन्नीबर हैं। नोट: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी राम सुब्रमण्यम है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें महासभा का चयन किए गए सदस्यों की संख्या 54 होती है, जिनके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष आर्थिक और सामाजिक परिषद की 2 बैठकें अप्रैल में न्यूयॉर्क और जुलाई में जिनेवा में होती हैं। 2 बैठकें। आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष बॉब रॉय 80वें हैं। बॉब रॉय 80वें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय द हैग में है। नीदरलैंड में स्थित पीस प्लेस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तक में 5 अध्याय हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी थे, जो 2018 से 2027 तक है। सचिवालय देखिए, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन में कार्य को निपटाता है। इसका प्रमुख महासचिव होते हैं। इसका प्रमुख महासचिव होता है, जिसमें महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जाता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव त्रिगोली नॉर्वे और डैंग हैमरसोल्ड ऐसे महासचिव हैं जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। कौन? त्रिगोली नॉर्वे के थे जो थे, और डैंग हैमरसोल्ड हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां या संगठन। देख लेते हैं, आइए जूम कर लेते हैं इसको। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1944, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। खाद्य व कृषि संगठन 1945, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी 1957 में इसका स्थापना हुआ था, और वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 1948, लंदन, ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को का जहाँ 1945, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन 1865 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। सार्वभौम डाक संघ UPU 1874, बर्न, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ये 1944 में इसका गठन हुआ था, मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966, वियना, ऑस्ट्रेलिया में वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष 1977, रोम, इटली में इसका मुख्यालय। व्यापक परमाणु परीक्षण परमाणु प्रतिबंध संधि संगठन जो है 1996, वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन जो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय इसका भी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन 1997, हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है 1950 में इसका गठन हुआ था, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन 1995, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व के प्रमुख, अब यहाँ से देखेंगे विश्व के प्रमुख संगठन, आइए देखते हैं। विश्व के व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सदस्य देश जो है 166 है। कोमोरोस और तिमोर लेस्टे 165वां और 166वां देश है। वर्तमान अध्यक्ष नागोजी ओकोंजो इबेला नाइजीरिया के। गेट का नाम बदलकर हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO रखा गया। नाम बदलकर बाद में विश्व व्यापार संगठन का गेट पहले था। गेट की स्थापना 1948 में हुई थी। रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूडेंट जिनेवा में की थी। वर्तमान अध्यक्ष मिर्जाना स्पोल जारी किया एगर हैं, इनका मुख्यालय जिनेवा में है। एक बार अध्यक्ष देखेंगे, मिर्जाना स्पोल जागरिक एगर हैं,
इसका मुख्यालय कहाँ पे रेड क्रॉस का? आपका जिनेवा में है। भारतीय रेड क्रॉस समझौता का अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। भारतीय रेड क्रॉस समिति की अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इस संगठन में 3 बार शांति नोबेल पुरस्कार 1917, 1944, 1963 में सम्मानित हुआ था। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। वर्तमान में 196 सदस्य देश हैं। 196 सदस्य देश पलाऊ है। वर्तमान निदेशक मेजर जनरल अहमद नासर अल रयासी है। इंटरपोल द रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में ही। भारत में इसका सदस्य देश है इंटरपोल का। नाटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में। इसका संगठन में 32 देश हैं और 32वां स्वीडन है। वर्तमान सचिव मार्को रूटे पूर्व डच प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। भारत का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1945 को हुआ था। इसमें सदस्य 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, अफगानिस्तान है। 8 देश है इसमें। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। ब्रिक्स। ये 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के एक आर्थिक संगठन की स्थापना हुई। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन येकटेरिनबर्ग शहर में हुआ था और 2010 में इसके दूसरे सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में सदस्य बन गया था। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हुई थी, जिसका न्यू डेवलपमेंट के नाम से आया था। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता मेजबानी चीन द्वारा की गई थी। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 6 सदस्य देश जैसे ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना शामिल हुए। 1 जनवरी 2024 को अर्जेंटीना ने शामिल होकर होने से इनकार कर दिया। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन मेजबानी रूस के शहर काजन में की गई और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 ब्राजील करेगा। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना 1993 में हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल में है। ब्रुसेल बेल्जियम में। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। यह एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। 1 जनवरी 2002 को यूरो नामक मुद्रा का चलन हुआ। इस मुद्रा को इस संगठन में 20 देशों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 20वां देश क्रोएशिया। इन देशों को यूरोजोन कहा जाता है। 20 देश इसमें यूरो का चलन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनवरी 2020 में ब्रिटेन के यूरोप संघ से अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। पहले कितने थे? 28 थे। G7 पहले G8 2014 से पूर्व रूस के अलग होने से पूर्व। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसमें 7 देश हैं: कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और इटली। जून 2022 में G7 से 48वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी की थी। मई 2023 में G7 के 49वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी हिरोशिमा जापान ने की थी। जून 2024 में G7 के 50वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपुलिया के फांसो शहर इटली ने की थी। G20 इसकी स्थापना 1919 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी और G20 विश्व में 20 औद्योगिक विकसित देशों का संगठन है, जिसमें 19 देश यूरोपीय संघ में शामिल है। 19 देश यूरोपीय संघ के शामिल है। पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। G7 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा की गई थी। कभी कभी डाउट होता है कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। 8वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी। लोगो खिला हुआ कमल। थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। आयोजन स्थल भारत मंडपम में हुआ था। 19वां संस्करण रियो डी जेनेरो ब्राजील 2024। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जाकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें कुल 10 देश सदस्य हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 में इसमें बाली इंडोनेशिया में हुआ था। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। पेट्रोलियम निर्यात देश ओपेक देखते हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में। 1 जनवरी 2024 को अंगोला द्वारा अपनी सदस्यता वापस लेने के पश्चात ओपेक 12 सदस्य देश हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम जिसे बोलते हैं नॉन
एग्लिनेट मोमेंट। यह पहला शिखर सम्मेलन है 1961 में बेलग्रेड, युगलो यू यूगोस्लाविया में हुआ था। वर्तमान में 120 देश है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। यह देश के सम्मेलन में होता है। जिस देश में इसका सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। जिस देश में इसका सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता भी है। अरब लीग। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुआ था। इसका मुख्यालय काहिरा में है। सीरिया ने सीरिया के वर्ष 2010 में इससे लीग से निलंबित होने के पश्चात अरब लीग में अब कुल 22 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 22 सदस्य देश हैं अरब लीग में। एशियाई विकास बैंक एडीबी, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने 24 फरवरी 1925 को पदभार ग्रहण किया। एडीबी की स्थापना के समय इसमें 31 सदस्य देश थे। वर्तमान में एडीबी में 69 सदस्य देश हैं और 69वां सदस्य देश कौन सा है? इजराइल है। कौन सा है? इजराइल है। 69वां सदस्य देश इजराइल है भैया। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे हैं। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश हैं और भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके प्रतीक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में WHO ने 194 देश सदस्य देश है। भारत 22 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना और विश्व स्वास्थ्य संगठन और दक्षिण पूर्व एशियाई का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसकी मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को में 193 देश हैं। इनमें से 11 सहयोगी देश हैं। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का कार्यान्वयन करता है। भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने? पूरे जो हैं 93। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को बनाया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में कार्य कर रहा है। यूनिसेफ के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा जी हैं। कौन है? प्रियंका चोपड़ा जी हैं गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के स्वायत्त अंग के रूप में यूएनएडो की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में। 4 अक्टूबर 2024 को इस यूएनएडो में आपका 173 सदस्य देश है। इस संगठन का उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के बाद की गई थी। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसके सदस्य सदस्यों की संख्या 193 है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की जो स्थापना है 15 जून 2001 से 2002। एससीओ चार्टर का हस्ताक्षर हुए और 2003 में लागू हो गया। मुख्यालय बीजिंग, चीन में। आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। सदस्य देश है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस व 10वां देश है बेलारूस। एससीओ का एक स्थायी अंतर सरकारी आंतरिक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। आईसीसी का हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
कि वैश्विक शासी संस्थान, इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। वर्ष 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। 1989 में इसका वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रखा गया। मुख्यालय दुबई, यूएई में, और स्थापना 15 जून 1909 में। अध्यक्ष जयशाह 1 दिसंबर 2024 है। विश्व के अन्य प्रमुख संगठन, उसके मुख्यालय हम लोग देखते हैं यहाँ से। आइए उसको कर लेते हैं जूम, एक जूम आउट करना पड़ेगा। संगठन और मुख्यालय। यूरोपीय संसद का मुख्यालय स्ट्रॉसबर्ग कहाँ है? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीका एकता संगठन, वर्तमान में अफ्रीकन यूनियन, जो अदीस अबाब इथोपिया में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ये लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, गुरुग्राम, भारत में। इंडियन ओशियन कमीशन, पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन, यूके में। लंदन, यूके में। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, लंदन, यूके में, ये भी है। विश्व आर्थिक मंच, क्लोंगनी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व सीमा शुल्क संगठन, ब्रुसेल, ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, नैरोबी, केन्या में। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ से क्या पढ़ेंगे? प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 8 से 10 तक आ गए, 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का तीसरा कंप्लीट होने जा रहा है। क्या 10वां जो है कंप्लीट होने जा रहा है, मतलब आज का तीसरा पॉइंट, प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। आइए देखते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन की स्मृति में 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। यह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है ये। इसमें 6 विषय अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार, 6वें विषय अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार को 1948 में सम्मिलित किया गया था तथा पहला पुरस्कार 1949 में फ्रोगर फ्रिंक्स और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। नेक्स्ट, पुरस्कार राशि इसमें दिया था 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। प्राप्तकर्ता 1901 में, भौतिक जो विल्हेम कॉनराड रोंटजन जो मिले थे। रसायन विज्ञान में मिला था, भौतिकी में मिला था विल्हेम कॉनराड रोंटजन को मिला था। रसायन विज्ञान में जैकोब्स हेनरिक्स वेंटीहॉफ को मिला था। जैकोब्स हेनरिक्स वेंटीहॉफ को मिला था। और शांति में जीन हेनरी डुनेट और फ्रेडरिक पैसी को मिला था। ये शांति मिला था। अभी तक कुल 65 महिलाओं को दिया गया है। पहली महिला नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी 1903 में। यह मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि 1913 में मिला था। अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अभिनीत बजरंगी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो को दिया जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2024। देखिए, शांति के क्षेत्र में दिया जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यो को दिया गया। जापानी संगठन है, हालांकि हम लोग ये करेंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। आइए इसको थोड़ा जूम करते हैं। भाई ये क्या हो गया? एक मिनट जस्ट रुक जाओ। हो मम्मी, और बताओ कैसे हो आप लोग? और ये तो हो गया कांड, पता नहीं क्या हो गया इसको, देखना पड़ेगा, रुक जाओ। तो साहित्य का मिला है हांगकांग, दक्षिण कोरिया को मिला है साहित्य का। और अर्थशास्त्र मिला है डैरोन एस मोल्गू, अर्मेनियाई मूल के तुर्की अमेरिकी हैं।
जेम्स ए रॉबिन्सन अमेरिकी ब्रिटिश अमेरिकी हैं, और साइमन जॉनसन ब्रिटिश के हैं ये। इनको मिला है अर्थशास्त्र में, तीनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। चिकित्सा के लिए मिला है विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के हैं, और गैरी रू रूकुन है, ये अमेरिका के हैं। भौतिकी के लिए मिला है जेफरी ई हिंटन ब्रिटिश कनाडाई हैं, और जॉन जे हॉफफील्ड अमेरिकी के हैं। रसायन विज्ञान के लिए डेविड बेकर अमेरिकी के हैं, और डेमिस हर्षाबिश ब्रिटिश के हैं, और जॉन एम जम्पर अमेरिकी के हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। देखिए, रमन रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य में 1913 में, सीवी रमन को मिला भौतिकी के लिए 1930 में, हरगोविंद खुराना को मिला चिकित्सा के लिए 1968 में, और मदर टेरेसा अल्बानिया 1948 में, भारतीय नागरिकता पे शांति के लिए 1979 में, एस चंद्रशेखर को मिला भौतिक विज्ञान में 1983 में, डॉक्टर अमर्त्य सेन को मिला अर्थशास्त्र विज्ञान आर्थिक विज्ञान और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, वी रामकृष्ण को मिला रसायन राइबोसोम संरचना के लिए 2009 में, और कैलाश सत्यार्थी को मिला शांति के लिए 2014 में, अभिजीत बनर्जी को मिला आर्थिक विज्ञान के लिए 2019 में। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में की गई थी। अर्थशास्त्र क्षेत्र के पुरस्कार राशि स्वेरिस रिक्स बैंक प्रदान करता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर, एक मिनट इसको जो छोटा करना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की जाती है। वर्ष 1974 में इस नियम का प्रतिपादन हुआ, और मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अभी तक केवल 2 व्यक्ति को मरणोपरांत मिला हुआ है, एरिक एक्सेल्स ये 1931 में, और डेंग हैमर स्कोरजोल्ड ये मिला 1961 में। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को 1907, 1914, 1963 में स्थापना पर दिवस पर मिले। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट है, और वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला इनको। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष लॉरेंस ब्रैग, ये 25 साल की उम्र में इनको मिल गया था। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में, और इनके साथ वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी यह पुरस्कार मिला। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जॉन बी गुडनीफ है, और नीफ है 97 साल की उम्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता। केवल 4 लोग हैं, मैरी मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, लूसन लिनुस लिनुस पॉलिंग, और फ्रेडरिक शेंगर। ऑस्कर अवार्ड अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट साइंसेज द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक एकेडमी पुरस्कार है, जैसे ऑस्कर पुरस्कार कहता है। यह फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों और तकनीशियों को सम्मानित किया जाता है तकनीशियों को सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार का आयोजन फिल्म का कैसे करेंगे यार, पुरस्कार का आयोजन 16 मई 1929 को किया गया। बेरहुर 1959 को, टाइटैनिक को 1997 में, और द लास्ट ऑफ रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग 2003 में दिया गया। इन तीनों को 11 ऑस्कर मिले हैं। बैन हुर को 1959 में जो है, टाइटैनिक को 1997, द लास्ट ऑफ द रिंग्स ऑफ रिटर्न ऑफ द किंग 2003 को, इन सबको 11 ऑस्कर मिला हुआ है। प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनकार भानु अतैया भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। वर्ष 1983 में फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था इनको। इसका आधिकारिक नाम अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह अवार्ड प्रतिवर्ष फरवरी या मार्च में आयोजित किया था। ऑस्कर का नोबेल पुरस्कार पाने वाले 2 व्यक्ति हैं, जॉन बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन। भारत के सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर ऑफ लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे या भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धि के लिए अवार्ड मिला। पुरस्कार की राशि ऑस्कर पुरस्कार के विजेता को एक ऑस्कर प्रतिमा दी जाती है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, इसका आयोजन 10 मार्च 2024 को लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टियन नोलन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए वर्ल्ड वाइज आई मेड फॉर के लिए मिला बिली एलिस और
फिनिस ऑल कॉलन ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है, स्पेंड हो गया। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर में। सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाले वॉल्ट डिज्नी हैं, जिन्हें 22 अकादमी, 4 मानद नगद अकादमी और कुल 26 पुरस्कार जीते। ऑस्कर पाने वाले भारतीय भानुमति है, भारत की पहली फिल्म है जिसको गांधी फिल्म के लिए रिचर्ड एटनबरो ने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए वर्ष 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। सत्यजीत रे बंगाली फिल्म निर्देशक को वर्ष 1992 में मानद पुरस्कार मिला था। ए आर रहमान 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के जय हो गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। गुलजार 2009 में मूल गीत जय हो के गाने के लिए लिरिक्स अवार्ड के लिए मिला था। सैल पुट्टुकी 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर में सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड मिला था। एम कीरावानी कंपोजर नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला। और कार्तिक गोसाल गोसाल्सवे और गुनीता मोंगा द एलिफेंट विस्पर्स को 2023 में मिला। ऑस्कर के नामित प्रमुख भारतीय फिल्में 1997 में मदर इंडिया, 2000 अभी हाल ही में जो कौन सी एक लापता लेडीज को नामित किया गया है, ऑस्कर के लिए भेजा गया है। 1988 में सलाम सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, 2005 में पहली, 2006 में रंग दे बसंती, 2023 में छल्लो शो और 2023 में आरआर और 2025 में लापता लेडीज दिया तो है। ग्रैमी पुरस्कार देखिए, ग्रैमी पुरस्कार इसकी स्थापना 1958 में, प्रथम पुरस्कार 4 मई 1959 को ग्रामोफोन पुरस्कार के रूप में है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग्स आर्ट्स एंड साइंसेज या लैटिन अकेडमी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड साइंसेज के संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया था। लायस केवल स्पेनिश पुर्तगाली भाषाओं में रिकॉर्ड के लिए पुरस्कार प्रदान करता था। सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को वर्ष 1967 में ब्रिटिश एल्बम वेस्ट मिस्ट ईस्ट में सहयोग के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर जी। वर्ष 2015 में वितरित ग्रैमी पुरस्कारों को रिकी केज और नीला वासवानी का नाम शामिल हुआ। वर्ष 2022 में ग्रैमी अवार्ड की भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिकल एल्बम द कलरफुल वर्ल्ड के लिए पुरस्कार मिला। वर्ष 2023 में रिकी केज को डिवाइन स्टाइल टाइड्स एल्बम के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड मिले रिकी केज को 2023 में। 2024 में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन और जॉन मैकलॉगलिन गणेश राजगोपालन और सलवा गणेश विनायक राम को बैंड शक्ति ने अपने एल्बम दी मोमेंट के लिए 66वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। वह 2024 में जाकिर हुसैन ने 2 अतिरिक्त ग्रैमी पुरस्कार जीते, जिसे औसतों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद एल्बम एच वी स्पीक शामिल है। वर्ष 2025 में भारतीय मूल के गायक चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वें ग्रैमी पुरस्कार जीता। किसके लिए? एल्बम त्रिवेणी के लिए। ग्रैमी पुरस्कार आगे देखते हैं यहाँ से आगे। एल्बम ऑफ द ईयर बेयोंस काउबॉय कार्टर को मिला। सर्वश्रेष्ठ संगीत गीत क्रेडिट लैमर नॉट लाइक अस के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार चैपल रोन। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम द रोलिंग स्टोन्स हैकनी डायमंड्स के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम ये जे कॉल द ऑफ सीजन के लिए मिला। बुकर पुरस्कार यहाँ देखेंगे। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ सतत और साहित्य के लिए प्रदान किया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूके के आयरलैंड में प्रकाशित व अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सर्वोत्तम कृति की रचना करने वाले लेखकों की प्रदान की जाती है। स्थापना वर्ष 1969 में यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। बुकर पुरस्कार की पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड दिया जाता है। यह बुकर पुरस्कार 1969 में ब्रिटिश के टी.एच. न्यूबी को उनकी पुस्तक स्मिथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। समथिंग टू द आंसर के लिए दिया गया था। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल रिच आयरिश लेखक को उनके उपन्यास
प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया। बुकर पुरस्कार 2024 समांथा हार्वे ब्रिटेन को उसके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व भर में अंग्रेजी की अनुवादित सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य के लिए दिया जाता था। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2015 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड है। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। रेत समाधि को अंग्रेजी में टॉम ऑफ स्टैंड डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एरपेनिक बैक द्वारा लिखित तथा माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को प्रदान किया गया। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भानु मुश्ताक द्वारा लिखित और दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित कन्नड़ भाषा की पुस्तक हॉटलैम को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले भारतीय 1971 में वी एस नॉयपॉल इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला। 1981 में सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए मिला। 1997 में अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए मिला। 2006 में किर देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला। 2008 में अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के मिला। 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सेंट के लिए मिला, रेत की समाधि के लिए मिला। रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया की व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। यह एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार फाउंडेशन फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। स्थापना 1957 में न्यूयॉर्क रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 स्टेडियम दिया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार विभिन्न श्रेणियां यहाँ गायब कर दिया भैया, किताब देखना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। वेयर इज माई बुक। तो यहाँ पे किताब में दिया है, पहले पे है शासकीय शासन, यहाँ पे है शासकीय शासन, और यहाँ पे सार्वजनिक शासन, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, उसके बाद से उभरता नेतृत्व, उसके बाद से शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उसके बाद से पत्रकारिता साहित्य एवं सृजनात्मक प्रशिक्षण करा। ऐसे प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। वर्ष 2024 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्तकर्ता आपका गुयेन थी न्योक फोंग वियतनाम के हैं, फोंग वियतनाम के, मियाजाकी हायाओ जापान के हैं, फंटोसो कर्मा भूटान के हैं, ग्रामीण चिकित्सीय आंदोलन थाईलैंड और फरहान फरवीजा इंडोनेशिया के हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय विनोबा भावे को मिला। एक मिनट लिखना था। अच्छा भाई देखिए, विनोबा भावे को मिला सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में। अमिताभ चौधरी को मिला पत्रकारिता साहित्य और सृजनात्मक संवाद कला के लिए मिला 1961 में। मदर टेरेसा को मिला शांति अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए मिला 1962 में। और वर्गीस कुरियन को मिला सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में। फीसर वेल्थी होनिंग सिंगर को मिला आपको शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए 1964 में। जयप्रकाश नारायण को मिला जन सेवा के लिए 1965 में। सत्यजीत रे को मिला पत्रकारिता साहित्य और सृजनात्मक प्रेषण कला के लिए 1967 में। एम एस स्वामीनाथन को मिला सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1971 में। और एम एस सुब्बालक्ष्मी सर्वाधिक सेवा के लिए 1974 में। बी जी वर्गीस को मिला पत्रकारिता साहित्य और सृजनात्मक संचार कलाएं में 1975
1973 में। इला रमेश भट्ट को मिला सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1977 में। कब मिला? 1977 में। नेक्स्ट है रजनीकांत अरोल को मिला सामुदायिक नेतृत्व 1979 में। कब मिला? 1979 में। गौर किशोर घोष को मिला पत्रकारिता साहित्य व सृजनात्मक संचार कलाएं में 1900, माफ कीजिएगा माइक दूर हो गया था। पत्रकारिता साहित्य और संचार संचार कलाएं में 1981 में। अरुण शौरी को मिला पत्रकारिता साहित्य और सृजनात्मक संचार कलाएं में 1982 में। मैं काफी देर से सोच रहा था कुछ तो मिसिंग है, माइक दूर हो गया था। पंडित रविशंकर मिला पत्रकारिता साहित्य 1992 में। बानू जहांगीर कोयाजी को मिला सार्वजनिक सेवा में 1993 में। किरण बेदू को मिला सहकारी सेवा के लिए 1994 में। सहकारी सेवा के लिए 1994 में। उसके बाद से पांडुरंग आठवाले को मिला सामुदायिक नेतृत्व 1996 में। कब मिला? 1996 में। टी एन शेषन को मिला सहकारी सेवा 1996 में। महेश श्वेता देवी को पत्रकारिता में 1997 में मिला। और अरुणा रॉय को मिला सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2000 में। राजेंद्र सिंह को मिला सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2001 में। संदीप पांडे को मिला उभरता नेतृत्व के लिए 2002 के लिए। शांता सिंह को मिला सरकारी सेवा के लिए 2003 के लिए। वी शांता को मिला सार्वजनिक सेवा के लिए 2005 में। अरविंद केजरीवाल को मिला उभरता नेतृत्व के लिए 2006 में। पाल गुम्मी शाहीनाथन को पत्रकारिता साहित्य मिला 2007 में। मंदाकिनी आमटे को मिला सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2006-8 में। नलिमा मिश्रा को मिला सार्वजनिक कार्य के लिए 2011 में। हरीश हांडे को मिला सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2011 में। अंशु गुप्ता संजीव चतुर्वेदी उभरता नेतृत्व के लिए 2010 में, 2015 में, माफ कीजिएगा 2015 में। बेजवान वेसनसन मध्य शुभ्री कृष्ण को मिला जन सेवा 2016 में। भरत वाटवानी को मिला सामुदायिक सेवा 2018 में। रवीश कुमार को मिला पत्रकारिता में 2019 में। डॉक्टर रवि करण को मिला सार्वजनिक सेवा 2023 में। सार्वजनिक सेवा 2023 में। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हर साल बॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन एसोसिएशन मनोरंजन जगत के विशेष उपलब्धियों के लिए 23 विदेश कलाकारों फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह सम्मान फिल्म टेलीविजन के सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रदान किया था। शुरुआत 1944 में हुई थी। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 20 जनवरी 1944 को लॉस एंजल्स में प्रदान किया गया था तथा सॉन्ग ऑफ बर्नडेड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के सम्मानित किया गया था। इस फिल्म को अभिनेत्री जेनिफर जोन्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी एशियाई अजीज अंसारी थे। कौन थे? अजीज अंसारी जी थे। अच्छा इधर नहीं है, नीचे ही भाई। ठीक है तो नीचे चलते हैं। वर्ष 2009 में ए आर रहमान गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय 2009 में मिला था। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 5 जनवरी 2024 को 5 जनवरी 2024 को बेवर्ली हिल्स लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में किया गया था। बेवर्ली हिल्स लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा रूटलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एड्रियन ब्रॉन्डी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी एमिलिया पेरेस के लिए, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ब्रैंडी कॉबेट के लिए। आरआरआर को नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 मिला। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा। यह अवार्ड ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट द्वारा प्रदान एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। यह प्रथम पुरस्कार वर्ष 1949 में 78वां बाफ्टा पुरस्कार
फरवरी 2025 में लंदन फेस्टिवल हॉल में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ब्रैंडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया ये भी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैगी मेडिसन अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री किरण अलीकन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना को दिया गया। ए आर रहमान बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय स्लमडॉग मिलियनेयर हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में वर्ष 1952 में आयोजित की हुई थी। यह फिनलैंड के अर्मी कुसेला ने प्रथम मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। प्रथम मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने वर्ष 1960 में मिस यूनिवर्स का प्रसारण किया था। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजल लथविंग डेनमार्क। भारत भारतीय महिला विजेता मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 और हरनाज कौर सिंधु 2021। हरनाज कौर सिंधु 2021। हाथ खराब हुए थे। नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑटम ऑटम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अमिताभ पुरुष ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला नित्या मेनन तिरुचित्रा तिरुचित्रम्बलम के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के साथ नित्या मेनन को दिया गया। अभी हमने उसके बाद पढ़ना है भारत रत्न पढ़ना है, और उसके बाद से भूषण पद्म भूषण शांति स्वरूप भटनागर सारे पुरस्कार तो पढ़ना ही है। वीरता पुरस्कार भी पढ़ना है अभी हम लोग को। उसके बाद से अभी हम लोग का 2 पेज से 3 पेज 4 पेज बचा हुआ। कोई बात नहीं, खत्म कर देंगे यार। जैसे इतना सही वैसे वैसे मानती परेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखिए, एक मिनट। हाँ, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज कुमार बड़जात्या ऊंचाई फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पवन राज मल्होत्रा फौज फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता फिल्म ऊंचाई विमेंस के लिए। पुलित्जर पुरस्कार यहाँ से देखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रशासक जोसेफ पुलित्जर को स्मृति में वर्ष 1917 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार 23 श्रेणियों में प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। 20 श्रेणियों में प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 नगद पुरस्कार दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक को सम्मानित किया जाता है और नगद राशि नहीं होती है। स्थापना वर्ष 1917। प्रथम सम्मानित वर्ष 1917। भारतीय प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता गोविंद बिहारी लाल 1937। सेज पुलित्जर पुरस्कार विजेता 2024 जोशुआ कॉपलॉन पोब्लिका के लिए मिला इनका सार्वजनिक सेवा के लिए। हन्ना ड्रेयर द न्यूयॉर्क टाइम्स में खोजी रिपोर्टर के लिए। डेविड ई हॉफमैन द वाशिंगटन पोस्ट संपादकीय लेखन के लिए। ट्रॉस्ट द फोटोग्राफर्स स्टाफ ब्रेकिंग न्यूज और फोटोग्राफी के लिए। स्टोश एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी टीम फीचर फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने भारत का देश का भारत रत्न, यहाँ से पढ़ेंगे। भारत रत्न राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है, लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में सम्मिलित करने के मानदंडों का विस्तार किया। 2011 में ये हुआ था। सम्मान के लिए स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तत्कालिक राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी।
इस सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, माफ कीजिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सी गोपालाचारी और सी वी रमन थे, तीनों को साथ में वर्ष 1954 में सम्मानित किया गया था। वर्ष 1955 में मरणोपरांत भी सम्मान देने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान 1966 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। भैया लो 3 व्यक्ति। इस नियम का पहली बार वर्ष 1999 में जोड़ा गया था, जब 4 लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किया था, अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण, रविशंकर और गोपीनाथ बारतोली। वर्ष 2024 में इस नियम को पुनः तोड़कर 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिंह राव मरणोपरांत और डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन मरणोपरांत। अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में 53 व्यक्तियों के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा सकता है। पुरस्कृत किया जा सका है। 53 व्यक्तियों को दिया जाता है, दिया गया है। विवरण: एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनियम छवि के साथ देवनागरी लिपि में खुदा हुआ, वहां पे होता है भारत लिखा हुआ होता है, भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के 40 उम्र के व्यक्ति में 40 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्राप्त कर लिया भारत रत्न। पुरस्कार: भारत रत्न पाने वाले को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र, एक तमगा मिलता है और साथ में कोई रकम या राशि नहीं मिलती, क्योंकि भारत रत्न अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए नहीं दिया जाता। भैया ऐसा है। डॉक्टर राजेंद्र चंद्रशेखर वेंकटमणि, ये 1954 में इनको मिला था। चक्रवर्ती गोपालाचारी 1954 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 54 में, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया 1955 में, डॉक्टर भगवान दास 1955 में, जवाहरलाल नेहरू 1955 में, गोविंद बल्लभ पंत 1957 में, डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे 100वें जन्मदिन पर इनको मिला था। डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में, पुरुषोत्तम चंद्र 1961 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में और डॉक्टर पांडु रंगन वामन काड़े 1963 में, लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत 1966 में, इंदिरा गांधी 1971 में, इंदिरा गांधी को मिला 1971 में, वराहगिरी वेंकटगिरी को मिला 1975 में, कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत मिला 1976 में, कब मिला इनको? 1976 में। मदर टेरेसा को मिला 1980 में और आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत मिला 1983 में और खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला 1987 में। मुथुर गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत मिला 1988 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मरणोपरांत 1990 में, नेल्सन मंडेला 1990 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत 1991 में, मोरारजी देसाई 1991 में, राजीव गांधी मरणोपरांत 1991 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद जीते जी स्वीकार नहीं किए मरणोपरांत 1992 में, JRD टाटा 1992 में, सत्यजीत रे 1992 में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997 में इनको मिला। औडा आसफ अली मरणोपरांत 1997 में, गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत 1997 में और MS सुब्बालक्ष्मी 1998 में, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को मिला 1998 में, जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत मिला 1998 में, पंडित रविशंकर 1999 में, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला 1999 में, गोपीनाथ बारदोली मरणोपरांत 1999 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, चारों शीर्ष सम्मान इनको मिल चुका है 2001 में। इंपॉर्टेंट भाई, चारों शीर्ष सम्मान इनको मिला है 2001 में। लता मंगेशकर 2001 में मिला था, भीमसेन जोशी 1909 में, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव 2014 में, सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में, मदन मोहन मालवीय 2015 में, नागाजी देशमुख मरणोपरांत 2019 में, प्रणब मुखर्जी 2019 में, भूपेन हजारिका मरणोपरांत 2019 में, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत 2024 में, लालकृष्ण आडवाणी 2024 में, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत 2024 में, PV नरसिंह राव मरणोपरांत 2024 में, डॉक्टर
MS स्वामीनाथन मरणोपरांत 2024 में। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे पद्म भूषण। भारत सरकार द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाला सम्मानों में से पद्म पुरस्कारों का स्थान पाता है। पद्म पुरस्कार का स्थान आता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि और विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्म श्री विशिष्ट सेवा के लिए। सरकार परिवर्तन कारण भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कारों को जुलाई 1977 से जनवरी 1970 तक निलंबित किया गया था तथा अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 के बीच पुनः निलंबित कर दिया गया था। पद्म पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्ष 2024 में 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिसमें से 110 लोगों को पद्म श्री और 17 लोगों को पद्म भूषण और 5 लोगों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दिए जाने वाले और असामान्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को। यह भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा प्रशिष्ट सम्मान है। प्रथम अलंकरण 1954 में प्रथम अलंकृत व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य। यह सम्मान किसी विशेष क्षेत्र और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी ये सेवाएं सम्मिलित हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 श्रीमती मुकुंदनी रजनीकांत लाखिया कला क्षेत्र में, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा क्षेत्र में, MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ओशामू सुजुकी मरणोपरांत ट्रेड और इंडस्ट्री में, शारदा सिंह मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। पद्म भूषण यह पुरस्कार यह भारत सरकार में दिया जाने वाला तीसरा उच्च कोटि का सम्मान है। यह पुरस्कार उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा, व्यवसाय, स्थिति, जाति, लिंग और भेद के बिना दिया जाता है। यह स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। यह प्रथम सम्मानित हुआ था 1954 में। वर्ष 2025 में 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, जिसमें सम्मान के रूप में कांसे का बिल्ला दिया था और बीच में कमल का फूल बना था, जिसमें 3 पत्तियां घिरी होती है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया प्रमाण पत्र मिलता है। पद्मश्री देखते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा उच्च नागरिक सम्मान, इसकी घोषणा 26 जनवरी को की जाती है। स्थापना वर्ष 1954 में। प्रथम अलंकरण 1954 में प्रथम पुरस्कृत बलविंदर सिंह दोसांझ 1954 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम महिला नरगिस दत्त थे। वर्ष 2025 में पद्मश्री से पुरस्कार 130 लोगों को 13 लोगों को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह पुरस्कार वर्ष 1961 में स्थापित पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं के में दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। जी शंकर ग्रुप मलयालम लेखक को वर्ष 1965 में अपने संकलन अंडुगुजम उडक्कू झल के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक थे। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशा पूर्ण देवी 1976 में थी। इस पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वर्ष 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी कवि विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यह साहित्य अकादमिक है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1961 में। 34वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती हिंदी लेखक, उनके सम्राट यादें और यादें के लिए प्रदान किया गया था। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबला कौन देश के वासी वेणुगोपाल की डायरी है। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान की जाती है। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी में कोई भी साहित्यिक कृति इस पुस्तक के पात्र हो सकती है। शांति स्वरूप भटनागर यह पुरस्कार भारत के विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अभी अच्छा खासा बचा हुआ है यार। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कंप्लीट तो कर ही देंगे हम लोग। इसके बाद से है हम लोगों का राज्य, अध्यायवार राज्य जो है सारे राज्य हैं। उसके बाद से खेल है। खेल में आपका सब खो खो, बास्केटबॉल, क्रिकेट सारा आ जाएगा भैया। उसके बाद से चर्चित खेल मैदान है।
ये सब इसमें कवर्ड है। गार्डन 2011 जनगणना, जनगणना के बाद से महत्वपूर्ण नियामक संस्थाएं, बहुत सारा है, कोई बात नहीं। इसकी स्थापना 1958 में इसके संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा किया गया है। प्रथम प्रदत्त 1958 में। यह पुरस्कार इस पुरस्कार के रूप में एक सम्मान पत्र पर 5 लाख रुपए की राशि और एक पट्टिका दी जाती है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह वर्ष 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। यह सम्मान भारतीय फिल्म विकास निगम के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 55वां इसकी फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलियन सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मोर टॉक्सिक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बोगडन मूरेशानु है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्लेमेंट फेवो है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वोस्टा मुटुलिते और रुपेई काइटे हैं। वीरता पुरस्कार देखिए, भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माने गए। वर्ष 2024 में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को 103 वीरता पुरस्कार दिया गया है। 103 लोगों को दिया गया। इन वीरता पुरस्कार की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर और दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इन पुरस्कारों की वीरता क्रम इस प्रकार है: परमवीर चक्र के बाद अशोक चक्र है, फिर महावीर चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर वीर चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता, बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। स्थापना 4 जनवरी 1952 को। प्रथम प्रदत्त 26 जनवरी 1952 को। 26 जनवरी 1950 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने ASI बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। कुल प्राप्तकर्ता 90, मरणोपरांत 58 लोगों को मिला है। कीर्ति चक्र यह शौर्य का यह पुरस्कार वीर को प्रदान किया। यह शौर्य पुरस्कार उस वीर को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु के मुकाबले में असाहसपूर्ण साहस का प्रदर्शन किया है, अद्भुत साहसपूर्ण का प्रदर्शन किया है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों के थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देखते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के पहले के सप्ताह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र और प्रशस्ति दिया जाता है। 2024 में यह पुरस्कार 19 बच्चों को दिया गया। परमवीर चक्र, यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और अदम्य असाधारण वीरता के कार्यों को